हे ब्यूटीफुल पीपल्स और मेरे डेली के ऑडियंस, स्वागत है आप सभी का फिर से नॉलेज डेली में। तो चलिए शुरू करते हैं बुक एक्सप्लेनेशन, जो कि द पावर ऑफ नाउ के लास्ट के 5 चैप्टर से। तो छठा चैप्टर है द इनर बॉडी। अच्छा देखिए, हमने शुरू में कहा है इस बुक में भी और दूसरे बुक्स में भी कि हम लोग ये मन नहीं है, ये शरीर नहीं है, तो आखिर हम है क्या? हम आत्मा है, ऐसा लोग कहते हैं और ऐसा बहुत सारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। लेकिन आत्मा के भी अंदर हमारे वेदों ने बताया है कि हम जीवात्मा हैं। मतलब आत्मा को भी डिवाइड करके उसे जीवात्मा में ये करके हमें बताया गया कि हम जीवात्मा हैं। जब हम लोग ये मान लेते हैं कि हम लोग ये दिमाग नहीं है, हम लोग ये शरीर नहीं है, तो ये दिमाग और शरीर के जितने भी अटैचमेंट होते हैं वे हमसे छूट जाते हैं। मतलब अपने दिमाग के थॉट्स को अपना ना मानना, अपने शरीर के नीड्स को अपना ना मानना, और जब ये सब छूट जाता है तो कहीं ना कहीं मन में एक शांति आती है। इसीलिए चैप्टर 6 बताता है द इनर बॉडी के बारे में। और साथ ही में ये भी बताता है कि जिस दिन हमने अपनी जीवात्मा से मतलब कनेक्शन अपना बिठा लिया, उस दिन हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और शांति मिलेगी इस जीवन में, क्योंकि मोह से हम कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। उसके बाद है चैप्टर 7, पोर्टल्स इनटू द अनमेनिफेस्टेड। अच्छा, तो ये चैप्टर 7 हमें क्या बताना चाहता है? देखिए, जब हम लोग बच्चे थे तो हमें कोई खिलौना चाहिए होता था, उस टाइम में वह हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था। जब हम बड़े हुए तो हमें बाइक चाहिए था, किसी को कार चाहिए था, और उस टाइम में उसके लिए वे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही वक्त के साथ हमारी ज़रूरतें बदलती रहती है। लेकिन जब हम लोग ये मान लेते हैं कि शरीर और इस मन से परे भी कुछ है, जब हम अपने डीपर लेवल में जाते हैं, तो हमारे जो थॉट्स और जो इमोशंस होते हैं, हमारे जो नीड्स होते हैं, उससे हम पार चले जाते। कहीं ना कहीं हम समझ पाते कि यही नहीं चाहिए मुझे मन की शांति चाहिए, मुझे अपने डीपर लेवल से कनेक्ट करना है। तो हमारे जितने भी नीड्स होते हैं वे सब कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। जितना भी हाई हल्ला होता है लाइफ में, वे सब भी ख़त्म हो जाता है। ये हम लोग अचीव कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू ये हम लोग अचीव कर सकते हैं। और बहुत ही मतलब जिन्होंने मेडिटेशन किया है या थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस किया, वे लोग जानते हैं कि मेडिटेशन अगर वे लोग 2 मिनट के लिए भी किसी ने अगर ठीक से कर लिया है, तो वे बहुत अच्छे से इस बात को वे समझ सकता है। और उसके बाद चैप्टर 8 है एनलाइटेंड रिलेशनशिप। देखिए, चैप्टर 8 जो है ये बताता है, हमने सुना है ये हिंदू ग्रंथों में, हमने बहुत सारे ये में पढ़ा है कि प्रेम में ही भगवान का वास होता है। अब ऑथर भी यहाँ पे यही बताते हैं कि जब आप मतलब कोई रिलेशनशिप में हो, तो आप इसे एज ए स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आप इसे देख सकते हो। जब कैसे आप देख सकते हो? जब आप किसी एक रिलेशनशिप में आप सिर्फ भोग करने के लिए नहीं जाते हो, आप उस रिलेशनशिप को ओपननेस के साथ पूरा खुल के, मतलब जो भी ये दोनों के बीच में बहुत ही खुल के रखते हो, कॉम्पेशन हो, माइंडफुलनेस रखते हो उस रिलेशनशिप को लेके, और कहीं ना कहीं अपने अंदर आप ये बात को रखते हो कि ये अपॉर्चुनिटी है मेरे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो एक रिलेशनशिप भी आपको एनलाइटन कर सकता है। वहीं चैप्टर 9 हमें बताता है बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। देखिए, शरीर का मोह ही हमें सुख और दुख देता है। मतलब शरीर को कुछ सामान चाहिए भोग करने के लिए, वे जब नहीं मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, और वे जब मिल जाता है तो हम खुशी हो जाते हैं। रीज़न तो यही है, बाकी आदमी कुछ भी बोले। तो जब हम लोग अपने अंदर, अपने स्पिरिचुअल लेवल पे, अपने डीपर लेवल को जब हम लोग कनेक्ट कर जाते, तो हम लोग समझ जाते कि वे तो बॉडी की नीड से हैं, मेरी नीड नहीं है। और जब आप ये समझ जाते हो तो आपको समझ में आता है सुख और दुख इसके आप परे चले जाते हो। और यही चैप्टर 9 बताता है। बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है चैप्टर 9, तो इस बुक का सबको पढ़ना चाहिए। और लास्ट चैप्टर, फाइनल चैप्टर है चैप्टर 10, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। अच्छा, मीनिंग ऑफ सरेंडर में ऑथर बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आपके जो अटैचमेंट है, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने पढ़ा है द सीक्रेट को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम लोग सब जानते हैं, और जो नहीं जानते मैं बताता हूँ। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, जो पूरे चीज़ को, हर चीज़ को जो भी इसके कांटेक्ट में आती है वे उसे अपनी तरफ खींचता है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? आपके थॉट्स उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जिन्हें आप हमेशा सोचते हो। वे ये नहीं देखता कि आपने निगेटिव सोचा है या पॉजिटिव सोचा है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें विजुअलाइजेशन बताया जाता है, और विजुअलाइजेशन में अपने पुराने वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप लोग जाके देख सकते हो। तो विजुअलाइजेशन में भी ये बताया जाता है कि आप जब विजुअलाइज कर रहे हो तो विजुअलाइज करने के बाद आप वहाँ से डिटेच हो जाओ।
देखिए आपकी जो नीड है आप उसे मांग रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन आप दिन भर उसी को मांग रहे हो, ये अच्छा नहीं है। आपने उसे एक बार मांगा और मांगने के बाद आप उससे डिटैच हो जाओ कि हाँ मुझे ये चाहिए, लेकिन अटैचमेंट मत रखो उससे। और इसे में ये अटैचमेंट और डी अटैचमेंट मुझे भी बहुत लेट से समझ में आई, और मैं पूरा एक दिन एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, में आप लोग को दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए आप बस इतना समझो कि आपको जो भी चाहिए आप मांगो, मांगना आपका हक है, लेकिन उससे डिटैच होके। और जब आप डिटैच हो जाते हो, अपने मन में बस इतना रखना कि जो भी हो रहा है वे मेरे लिए ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, अपने आप सारी चीज़ें मेरे लिए अनफोल्ड होती जा रही है। जब आप अपने मन में ये बातें रखते हो तो वे चीज़ भी आपको मिल जाता है, और आपको जो परेशानियाँ होती है अटैचमेंट से वे नहीं होती। तो ये थे लास्ट के 5 चैप्टर्स। वीडियो में लंबा नहीं करूँगा। 30 डेज चैलेंज चल रहा है, हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगा, और शेयर कर दें। थैंक यू।